दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के नए सिद्धांतों ने यह साफ कर दिया है कि संपूर्ण सृष्टि का कारण पदार्थ नहीं बल्कि चेतना है, जो इस बात की ओर इशारा करती है सार्वभौमिक चेतना इस ब्रह्मांड की हर चीज को चलाती है। दोस्तों, महाभारत की भूमि पर खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मैं ना शरीर हूँ, ना ही शरीर का अंग हूँ, मैं ज्ञान हूँ। इस सृष्टि की चेतना मैं ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब में हूँ और सब कुछ मेरे अंदर है। आधुनिक विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वह भारतीय अध्यात्म के करीब आता जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय वेदों ग्रंथों में जिन आध्यात्मिक शक्तियों की बात कही गई है और जो भारतीय वेदों ग्रंथों में बताया गया है, वह पूरा वैज्ञानिक रूप से शाश्वत सत्य है। आखिर ऐसा क्या है क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत में और भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को अलौकिक दिव्य ज्ञान दिया था? दोस्तों, आपके मन में उठने वाले कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। दोस्तों, वैसे तो भगवान का भौतिकी विज्ञान की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान पूर्णतया एक सत्य है, एक विश्वास है जिसे आप चुनते हैं, क्योंकि आपका विश्वास करने का मतलब कि आप भगवान को चुनना चाहते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान तर्क और सबूत पर आधारित है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि इस ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की समझ बहुत ही सरल है। क्या ऐसा संभव है? क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत वैज्ञानिकों के प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स ने 20वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय विकासों में से एक गिना जाता है। 1900 के शुरुआती दशक में आइजैक न्यूटन के गति के नियम के अनुसार ही सभी वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड का अध्ययन किया करते थे, लेकिन न्यूटन के सिद्धांतों को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और उन्नत किया। उनके इन शास्त्रीय सिद्धांतों ने उस आधारशिला का निर्माण किया जिस पर भौतिकी की संपूर्ण अधिरचना टिकी हुई थी। भौतिकविदों ने पाया कि इलेक्ट्रॉन के जैसे उपपरमाणु कणों का व्यवहार ऐसा है जो शास्त्रीय भौतिकी की भविष्यवाणियों को चुनौती देते हैं। इसी व्यवहार को समझने के लिए उन्होंने क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को तैयार किया, जो इलेक्ट्रॉन और अन्य उपपरमाणु कणों के व्यवहार की बहुत अच्छी तरह से भविष्यवाणी कर सकता था। इनमें से कुछ प्रसिद्ध भौतिकविदों जैसे आइंस्टाइन, नील्स बोहर, इरविन श्रोडिंगर और वर्नर हाइजेनबर्ग थे। क्वांटम फिजिक्स के नए सिद्धांतों ने कुछ अजीबोगरीब भविष्यवाणियां भी की, जिसके कारण भौतिकी बड़े ही उथल-पुथल की स्थिति में आ गई थी। आइंस्टाइन, बोहर, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और अन्य वैज्ञानिक सभी बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक व्यक्तिगत दुविधा का सामना करना पड़ रहा था। एक ऐसे बेतुके सिद्धांत पर विश्वास करना पड़ रहा था जो काम करता भी था और काम नहीं भी करता था। क्या इस तरह के सिद्धांत को वैज्ञानिकों के लिए त्याग देना उचित था? इस दुविधा की घड़ी में वैज्ञानिकों को एक ऐसी अकल्पनीय धारणा का पता चला कि जो यह दुनिया हम देख रहे हैं, यह वास्तविकता की दुनिया नहीं है, बल्कि हमारी चेतना पर एक पर्यवेक्षक है। चेतना क्या है? इस खोज ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, और यही से परमात्मा का अस्तित्व वैज्ञानिकों के सामने आ गया। उन्हें आधार मिला हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ भगवत गीता और उपनिषद में, जिसमें उन्हें अपने सिद्धांतों की प्रतिध्वनि मिली और यह सुनिश्चित करने के लिए एक दार्शनिक आधार मिला कि क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत इससे विचलित नहीं होंगे। उपनिषद परब्रह्म और आत्मा के बीच के संबंध का वर्णन करते हैं। उपनिषद का एक केंद्रीय सिद्धांत है तत्त्वम् असि, जिसका अर्थ है कि परब्रह्म और आत्मा समान हैं, केवल एक ही सार्वभौमिक आत्मा है और सभी जीवात्मा उसके साथ एक हैं।
दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें प्रकाश की रफ्तार पर पहुंचने पर समय धीमे हो जाता है, जिसका मतलब शायद भविष्य में समय की यात्रा करना संभव हो सकता है। चाहे आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों के पास यह तकनीक मौजूद नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इतने पर्याप्त और ठोस सबूत हैं कि वैज्ञानिक यह जानते हैं कि भविष्य में समय की यात्रा करना संभव है। तो इसका अर्थ है कि इस समय के साथ एक और समानांतर भविष्य भी मौजूद है। चाहे आज के आधुनिक युग में मनुष्य के लिए भविष्य में जाना अभी उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कई हिंदू देवी देवता टाइम ट्रैवल किया करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरणार्थ, रेवत नाम का एक राजा पृथ्वी से भगवान ब्रह्मा से मिलने ब्रह्मलोक गया था, और जब वह धरती पर वापस लौटकर आया तब पृथ्वी पर 4 युग बीत चुके थे। दोस्तों, वैज्ञानिक समय की अवधारणा धरती के मान से करते हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य गहन अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, तब समय का मान पूर्णतया बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक से होकर लौटा हो, उसके लिए यह सिर्फ 1 वर्ष ब्रह्मलोक के थे, लेकिन अंतरिक्ष के उक्त 1 वर्ष इस पृथ्वी पर आते ही 4 युग के बराबर है। क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड के तरंग फंक्शन को खोजने का प्रयास तो कर सकता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है। उदाहरण के लिए, शास्त्रीय स्तर पर कोई ब्रह्मांड की आयु के बारे में बात कर सकता है। हालांकि व्हीलर-डेविड समीकरण का जो सार, जिसमें ब्रह्मांड के तरंग फंक्शन के लिए श्रोडिंगर समीकरण है कि यह तरंग फंक्शन समय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के हैमिल्टनियन के सिद्धांत के साथ आखिर क्यों ब्रह्मांड का कुल हैमिल्टनियन समान रूप से गायब हो जाता है? इसका उत्तर 1967 में क्वांटम ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च कर रहे ब्राइस डेविड ने दिया था। यदि कोई तरंग क्रिया की सहायता से ब्रह्मांड के विकास के बारे में जिक्र करना चाहेगा, तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अमर है और यह मृत है, यह समय के साथ नहीं बदलता। दोस्तों, यह विरोधाभास समाधान कम बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद लगता है, जो ब्रह्मांड पर लागू नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड का संबंध में कोई भी बाहरी पर्यवेक्षक नहीं है, और न ही ऐसी कोई बाहरी घड़ी है जो ब्रह्मांड से संबंधित हो। यह ब्रह्मांड विकसित क्यों हो रहा है? वैज्ञानिक सिर्फ अपने प्रयोगात्मक डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम समझते हैं श्रोडिंगर की प्रसिद्ध बिल्ली विरोधाभास के उदाहरण से, जिसके अनुसार हमारे पास एक बक्से में एक बिल्ली है और उसकी अवस्था मृत या जीवित है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स संभावना पर निर्भर करती है। क्वांटम फिजिक्स की कोपेनहेगन व्याख्या के अनुसार बिल्ली तब तक न तो मृत है और न ही जीवित है जब तक कि कोई पिंजरा नहीं खोलता, और कोई जब तक बिल्ली का निरीक्षण नहीं कर लेता और इस अवलोकन के द्वारा उसके तरंग कार्य को मृत या जीवित बिल्ली के तरंग कार्य को कम कर देता है। पिंजरा खोलने के बाद यह पूछने का कोई मतलब नहीं है कि बिल्ली सचमुच में मर गई थी या बिल्ली सचमुच में जीवित थी। अब यह बहुत ही हास्यास्पद जैसा लगता है। एक मनुष्य का सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि बिल्ली असली है और बिल्ली या तो मृत है या बिल्ली जीवित हो सकती है, लेकिन वह आधी अधूरी नहीं हो सकती। हमें इस बात की खुशी है कि क्वांटम फिजिक्स ने हमें परमाणु बम, सीडी प्लेयर और दूसरे उपकरण बनाने में मदद की है। क्वांटम फिजिक्स की व्याख्या समस्याओं के बारे में सोचने में ज्यादा समय की बर्बादी लगती है। जब तक कि हम क्वांटम फिजिक्स नियमों का उपयोग कर सकते हैं और सही उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। वैसे भी इस बिल्ली की परवाह किसे है? क्वांटम फिजिक्स दृश्य और सामान्य ज्ञान से परे है। यह हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं
और इस दुनिया की एक नई और अपरिचित तस्वीर को हम कैसे स्वीकार करते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले समझा दिया था। भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 4 और 5 हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस ब्रह्मांड की संरचना का अनावरण कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण सृष्टि का एक यूटोपिया सिद्धांत है, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने के लिए जिन सभी प्रकार के प्राथमिक तत्वों के उपयोग के लिए जो सामग्रियां शामिल है, उन तत्वों के निर्माण के लिए जो समझ चाहिए, जिनसे निर्माता और पर्यवेक्षक का निर्माण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बातों को समझना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिरापोन्दो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के तत्व जिससे यह सृष्टि बनी है, इन सब के उद्गम का स्रोत मैं हूँ, श्री कृष्ण है। इनके अलावा हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक और श्रेष्ठ ऊर्जा है, जिसमें वे जीव शामिल हैं, जिनमें मेरी शक्ति का उत्तम रूप जीवन शक्ति, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि में जीवन स्थित है। मेरी इन 2 शक्तियों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि और सभी जीव इसके द्वारा बने हैं। इसलिए इस सृष्टि का सृजनकर्ता और प्रलयकर्ता मैं ही हूँ, अर्थात श्री कृष्ण है। दोस्तों, इस अध्याय में ईश्वर की प्रकृति और ईश्वर के गुण का वर्णन है, जिसमें ईश्वर के कई गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में समझे तो 2 प्रकार की प्रकृति जिसमें शक्ति और गुण का उल्लेख किया गया है। ईश्वर की भौतिक शक्ति, जिसमें प्रकृति के 8 अंग शामिल है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इनमें से पहले 5 तत्व निर्जीव प्रकृति है, बाकी के शेष 3 तत्व जीवात्मा के शरीर में जीवन के समय स्थित होते हैं। उनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है। पृथ्वी में, जिसमें सभी तरह के ठोस तत्व जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, इस श्रेणी में आते हैं। जल में सभी प्रकार के तरल पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। अग्नि में ऊर्जा, बल और सभी तरह की भौतिक इकाइयां इस श्रेणी में आते हैं। वायु में गैसीय तत्व और सभी तरह के पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। आकाश में निर्वात, चुंबकीय और गुरुत्व क्षेत्र सब इस श्रेणी में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 मूल तत्वों को निर्जीव जगत के लिए बताया है। बाद के 3 तत्व जीवित पदार्थों के लिए बताए हैं, जिनके माध्यम से हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, दिमाग और संपूर्ण मानव मशीन का निर्माण होता है। मन, यह मस्तिष्क और अंगों की एक इकाई है जो जीव के जीवन में उसकी इच्छाओं को निर्धारित करता है। बुद्धि, जीव द्वारा जीवन यापन के संबंधित निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि के द्वारा लिए जाते हैं। बुद्धि के कारण ही जीव अपने लिए सुरक्षा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भेद करने का निर्णय बुद्धि के द्वारा लिया जाता है। अहंकार एक ऐसा गुण है जो जीव को अपने होने का आभास कराता है। अहंकार ही जीव के अंदर मैं का बोध करता है। यदि जीव के अंदर से अहंकार को हटा दिया जाए तो जीव के लिए यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि वह क्या है और कौन है। यदि जीव के अंदर अहंकार सत्य है तो उसे आत्मज्ञान होता है, लेकिन यही अहंकार असत्य है तो यह और भयंकर रूप ले लेता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यह 8 तत्व ईश्वर की निम्न प्रकृति है, अर्थात माया या सिर्फ प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। इन 8 मूल तत्वों के ऊपर ईश्वर की उच्च शक्ति है, जिसे इस श्लोक में जीवभूत कहा गया है, अर्थात जीवन की शक्ति के नाम से बताया गया है। यदि इस शक्ति को विस्तार से देखे तो इसका दूसरा नाम ब्रह्म है और यही जीवन की शक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से स्थित है
जैसे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व क्षेत्र स्थित होता है और यह ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन की शक्ति को धारण करता है। जीवात्मा का निर्माण इस ब्रह्म के धरातल पर ही होता है। जीवात्मा शरीर को धारण करके एक जीव के रूप ले लेती है, जिसे वेद, उपनिषद और पुराणों में इस ब्रह्म को विभिन्न रूपों में विस्तार से बताया गया है। इसलिए ब्रह्म ईश्वर का अभिन्न अंग है कि वह क्या है और कौन है। यदि जीव के अंदर से अहंकार यदि सत्य है तो उसे आत्मज्ञान होता है, लेकिन यही अहंकार यदि असत्य है तो यह बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत में जब स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को सरल वैज्ञानिक भाषा में विश्व को समझाया था, यह एक दैवीय संयोग ही है कि उनके दिए गए भाषण के कुछ ही समय पश्चात क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ और ये दुनिया पदार्थ के विज्ञान से निकलकर चेतना के विज्ञान की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्वांटम फिजिक्स का वैज्ञानिक नजरिया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्लोक में कही गई बातें अच्छे से समझ आई होगी। सागर तेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे, श्री कृष्ण।